Good morning students, welcome to the Sunrise Academy online live classes. Class 7 subject science chapter number 10. बच्चों इस चैप्टर का आज हमारा लास्ट टॉपिक है। टॉपिक का नाम बच्चों रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। जिस तरीके से बच्चों हम लोगों ने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा है, ठीक है, कि रेस्पिरेशन ह्यूमंस में कैसे होता है, अलग अलग तरह के हमने ऑर्गेनिज्म देखे जैसे फिशेस है, फ्रॉग्स है, अर्थवॉर्म है ना। तो इन सभी में हम लोगों ने रेस्पिरेशन कैसे होता है उनकी प्रोसेस को देखा था और समझा था। आज हमें ये समझना है क्या प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं या नहीं करते हैं, और अगर करते हैं तो कैसे करते हैं, नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते। तो सीधी बात है, प्लांट्स को हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में रखते हैं। किस में रखते हैं बच्चों? लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में रखते हैं। और एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है बच्चों, वो सब लोग सभी रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात आती है रेस्पिरेशन में कौन सी गैसेस लेते हैं और कौन सी गैसेस वापस बॉडी से पास आउट करते हैं। ठीक है, वही इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। तो सीधी बात है, जब भी बच्चों हमें कोई भी पूछे कि रेस्पिरेशन के अंदर हम लोग कौन सी गैस इंटेक करते हैं और कौन सी गैस एक्सहेल करते हैं, तो आपका आंसर हमेशा यही होना चाहिए कि ऑक्सीजन गैस का इंटेकिंग प्रोसेस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या होता है, एक्सहेलिंग प्रोसेस होता है। तो प्लांट्स भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस ही लेते हैं। हमें याद रहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं दिन भर, तो पर वो दिन भर कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी प्रोसेस के लिए लेते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए लेते हैं। बट उस समय भी रेस्पिरेशन तो चल ही रहा होता है। तो रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन गैस वो लोग लेते हैं, उसकी जो क्वांटिटी है वो उनके द्वारा बनाई गई फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन की क्वांटिटी से बहुत कम होती है। इसलिए हम लोगों को ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन तो वो लोग प्रोड्यूस करते हैं और CO2 लेते हैं। ऐसा नहीं है बच्चों, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में वो लोग क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। जबकि रेस्पिरेशन जो कि 24 आवर्स चलता रहता है, उसकी प्रोसेस में वो लोग, कौन, प्लांट्स की बात कर रहा हूँ, क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस को लेते हैं और CO2 को रिलीव करते हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि रात के टाइम पर किसी बड़े प्लांट, ट्री, पौधे के नीचे, है ना, वृक्ष जो होते हैं बड़े बड़े, उनके नीचे नहीं सोना चाहिए। उसका क्या रीज़न है? क्योंकि रात के टाइम पे सन होता नहीं है बच्चों, सनलाइट नहीं होती है। सनलाइट नहीं होती है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। फोटोसिंथेसिस नहीं होता है तो प्लांट्स उस समय CO2 नहीं लेता है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करता है। इट मीन्स वहाँ पर कौन सी प्रोसेस चल रही होती है? वहाँ पर प्रोसेस चल रही होती है बच्चों रेस्पिरेशन की। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तो बंद होती है बच्चों, पर रेस्पिरेशन की प्रोसेस चालू होती है। इसमें वो ऑक्सीजन, प्लांट भी ऑक्सीजन ले रहा होता है और हम भी ऑक्सीजन ले रहे होते हैं। इससे क्या होता है, उनके एरियाज में ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, थोड़ी सी डेफिशिएंसी आ जाती है, कमी आ जाती है। तो वहाँ पर रहने से, दम घुटने से आदमी की मौत भी हो सकती है कभी कभी, ऐसा कहा जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए इस बात। अब बात करते हैं कि हमारे और अलग अलग जीवों के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट काइंड के क्या होते हैं बच्चों, पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं। उनके थ्रू हम लोग क्या कर लेते हैं, रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। जबकि हमारे अंदर तो पूरा सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो प्लांट्स के लिए हम लोग देखते हैं कि ये लोग रेस्पिरेशन कहाँ से करते हैं, कौन सा प्रोसेस होता है। ठीक है बच्चों, तो बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि प्लांट्स जो है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या करते हैं बच्चों। इनटेक किसका होता है? ऑक्सीजन गैस। एक्सहेल किसका होता है? बाहर निकालना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये प्रोसेस किसके थ्रू होता है, कौन सा होता है? तो उसके लिए जो ऑर्गन होता है, ठीक है, वो होता है स्टोमेटा। क्या होता है बच्चों? स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू प्लांट क्या करते हैं बच्चों? स्टोमेटा के थ्रू प्लांट क्या करते हैं? रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। इट मीन्स रेस्पिरेशन का प्रोसेस का मतलब क्या हो गया? गैसों का एक्सचेंज। क्या करते हैं बच्चों? एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है बच्चों, वो प्लांट कौन से ऑर्गन से करते हैं? स्टोमेटा के थ्रू करते हैं। अब स्टोमेटा क्या होते हैं? तो स्टोमेटा क्या है? स्मॉल पोर्स होते हैं, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, जो प्लांट्स की होल बॉडी पर होते हैं। बट कहीं पर इसके नंबर्स ऑफ पोर्स ज़्यादा होते हैं, कहीं पर इसके पोर्स जो होते हैं वो कम होते हैं। मैक्सिमम जो स्टोमेटा होते हैं वो कहाँ होते हैं बच्चों? लीव्स में होते हैं। कहाँ होते हैं बच्चों? लीव्स में होते हैं। तो आपको बता देता हूँ
ये स्टोमेटा जो है कहाँ प्रेजेंट होता है? लीव्स में। कैसा होता है देखो, ये मानिए बच्चों कोई लीव है, तो इस लीव के दोनों साइड, अपर साइड और लोअर साइड, दोनों साइड पर छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल क्या होते हैं? पॉर्स होते हैं। इस तरीके से बहुत सारे ये जो पोर्स है ना बच्चों, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। इन्हीं पोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। और ये छोटे छोटे पोर्स से क्या होता है? गैसेस जो है वो एक्सचेंज होती है, गैसेस अंदर जाती है, गैसेस बाहर। ठीक है बच्चों, तो ये जो प्रोसेस चलता रहता है ना, गैसेस का जो एक्सचेंज वाला प्रोसेस चलता है वो कौन सा मेथड से होता है? बाय डिफ्यूजन। कैसा होता है बच्चों? डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन में बता देता हूँ, हाई कंसंट्रेशन। आप कंसंट्रेशन नहीं समझ पाओगे तो आपके लिए मैं लिख देता हूँ हाई क्वांटिटी से टू लो क्वांटिटी। मतलब क्या होगा बच्चों? समझना इसको। किसी भी गैस का, किसी भी सब्सटेंस का अपनी हाई क्वांटिटी से कम क्वांटिटी की ओर जाना डिफ्यूजन कहलाता है। फिर भी नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक रेगुलर एग्जाम्पल देता हूँ। आप लोगों ने आपके घर पर गैस की टंकी देखी होगी। देखिए बच्चों, कभी आपने ऐसा फील किया कि गैस लीकेज हो रही है? गैस लीकेज होती है तो आपको स्मेल भी आ जाती है। वो गैस लीकेज होकर कहाँ आ रही है? कहाँ आ रही है? तो आप लोग देखोगे गैस के सिलेंडर से बाहर निकलकर एटमॉस्फेयर में हमारी तरफ आ रही है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या हो? एटमॉस्फेयर में उस गैस की क्वांटिटी कम है, उस गैस की क्वांटिटी कम है, सिलेंडर में उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। तो ज़्यादा से कम की हो क्या हो रहा है? वो आ रही है। हमारे घर पर क्या होता है बच्चों? हम लोग कुछ भी डिशेस बनाते हैं, ठीक है, जैसे हलवा बन रहा है, ठीक है, तो हलवे में क्या हो रही है? एक स्मेल प्रोड्यूस हो रही है, अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब वो खुशबू पड़ोसी के घर में जा रही है तो उसका पेट गड़बड़ कि यार कहीं कहीं हलवा बन रहा है। तो अब वो खुशबू वहाँ से वहाँ कैसे चलेगी? ये होता है बच्चों डिफ्यूज़न प्रोसेस। डिफ्यूज़न का मतलब ये होता है कि अपनी हाई क्वांटिटी, मतलब अपने जहाँ पर गैस पर बना रहे हैं हम लोग, वहाँ पर उस गैस की क्वांटिटी ज़्यादा है, उस खुशबू की क्वांटिटी ज़्यादा है। अब वो एटमॉस्फेयर में मिक्स हुई और धीरे धीरे जहाँ जहाँ उसकी क्वांटिटी नहीं है तो मैक्सिमम जितने भी प्लेसेस है वहाँ तक उसने क्या कर दिया? वहाँ की दूरी तय कर ली। ठीक है, तो अपनी हाई क्वांटिटी से लो क्वांटिटी की ओर क्या होना है? किसी सब्सटेंस का, गैसेस का जाना, और वो भी ऑटोमेटिकली क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। तो यहाँ पर यही होता है कि जैसे कि मान लिया कि लीव्स के अंदर या प्लांट्स के अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या है? कम है, तो ऑटोमेटिक क्या होगी? ऑक्सीजन अंदर एंटर करेगी, क्या करेगी? एंटर करेगी। और CO2 की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिक CO2 बाहर निकलेगी। फिर हम लोग बात करें कि यहाँ पर अगर ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा है और CO2 की क्वांटिटी कम है, तो ये स्टोमेटा जो है ना, ये जो पोर्स होते हैं इनकी एक सेलुलर स्ट्रक्चर अगर मैं बना के बताऊँ स्टोमेटा की, तो कुछ इस तरीके की होती है। ये इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। और ये जो पोर्स हम लोग बोल रहे हैं ना, वो पोर इतना बड़ा बना रखा है, तो इतना बड़ा होता है कि ये पोर है। और ये जो होती है इनको बोलते हैं गार्ड सेल। क्या बोलते हैं बच्चों? ये सेल्स होती है गार्ड सेल। कौन सी सेल है बच्चों? गार्ड सेल। तो जब इस प्लांट्स के अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा है, ठीक है बच्चों, और इसको बाहर से ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो ये जो स्टोमेटा जो है ना, ये पोर जो है, ये स्टोमेटा की पूरी स्ट्रक्चर ये बंद हो जाता है। बंद कैसे हो जाता है? तो इस तरीके से बंद हो जाता है ऐसे, मतलब ये पोर जो है ना बहुत छोटा होता है। तो इसके अंदर से क्या होता है? गैसेस भी कम आएगी, कम जाएगी। और यहाँ इसके साथ साथ एक दूसरा प्रोसेस भी चलता रहता है, उसको बोलता है ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है वाष्पोत्सर्जन। कि भाई प्लांट के अंदर अगर वाटर की क्वांटिटी भी ज़्यादा हो जाती है तो वो वाटर भी कहाँ से निकलता है बच्चों? इसी स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकलता रहता है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो प्लांट्स के लीव्स के ऊपर छोटी छोटी पानी की बूंदें दिखाई देती है। तो उसका क्या होता है रीज़न? इन पॉट्स के अंदर से जब पानी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो ऑटोमेटिक प्लांट्स की लीव्स के ऊपर जो स्टोमेटा है वहाँ से ये पानी बूंद बूंद के रूप में बाहर निकलता रहता है। तो कुल मिलाकर सीधी सी बात ये याद रखनी है कि प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन करने के लिए कौन सा प्रोसेस होता है? स्टोमेटा ऑर्गन होता है, और इसमें क्या होता है? डिफ्यूजन
किस तरह से होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो हम बोलेंगे हाई क्वांटिटी से लो क्वांटिटी की ओर एक्सचेंज होता है। स्टोमेटा कैसा होता है, जितने में छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसकी शेप ये होती है। ठीक है बच्चों, जब ओपन होता है ये ओपन वाला है, ओपन, ठीक है, और ये क्या है क्लोज। तो ये क्या होता है, पूरा एक प्रोसेस होता है बच्चों। यहाँ तक मुझे लगता है आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर सबको समझ में आ गया तो एक बार वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ मुझे समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से। ठीक है, अब मैं बताता हूँ बच्चों इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, ये तो लीव्स के ऊपर स्टोमेटा, ऐसे कैसे स्टोमेटा जो है वो स्टेम के ऊपर भी होते हैं और रूट्स के ऊपर भी होते हैं। ठीक है बच्चों, स्टेम के ऊपर इनकी क्वांटिटी कम होती है, रूट्स के ऊपर भी इनकी क्वांटिटी लीव्स के कंपैरिजन में कम होती है, क्योंकि रेस्पिरेशन सभी को करना होता है, लीव्स को और स्टेम को भी और रूट को भी। तो रूट भी क्या करती है, रेस्पिरेशन करती है। ठीक है बच्चों, तो रूट कैसे करती है सर, ऐसा कोई क्वेश्चन किसी के पास आ रहा हो तो सुन लो, बता देता हूँ। रूट्स जो सॉइल के अंदर दबी होती है, तो सॉइल इतनी हार्ड नहीं होती है, थोड़ी सी पोली होती है, हमें हार्ड लगती है बट उनके लिए थोड़ी सी पोली होती है, तो एयर का उसके अंदर भी क्या होता है, आना जाना लगा रहता है। तो वो क्या होता है, एयर एक्सचेंज वहाँ पर भी होता है और क्या होता रहता है, वहाँ पर रेस्पिरेशन होता रहता है। फिर बात करते हैं हम लोग इसके बाद जो एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक प्लांट्स है, सॉरी, है ना, जो पानी के अंदर डूबे हुए प्लांट हैं, वो कैसे रेस्पिरेशन करते होंगे सर, तो वो डिफ्यूजन प्रोसेस से ही रेस्पिरेशन करते हैं और वो वाटर के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है, गैसेज होती है, उनका यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आज हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। अब हम नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आपका हो सकता है कोई सरप्राइज टेस्ट भी रख दिया जाए, तो आपको जो अभी तक जितना भी पढ़ा है बच्चों वो सब आप पढ़ना। ठीक है बच्चों, हो सकता है आपका मैं कल टेस्ट ले लूँ, तो आपको याद रखना है, पढ़ना है, इस चैप्टर को कंप्लीट आप लोग पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, जय श्री कृष्ण।